बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग वेल माय नेम इज़ हसन रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी इंस्टेंट गीज़र के हवाले से है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो इंस्टेंट गीज़र होता है गैस वाला, इसके अंदर दो सेल्स को लगाया जाता है इसके लाइटर या इग्निशन को ऑपरेट करवाने के लिए। इस लाइटर से एक शोला जलाया जाता है जो कि इसके मेन बड़े बर्नर को ऑन करता है जिससे पानी को गर्म किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम सेल्स की बजाय इसको मोबाइल चार्जर पर कैसे चलाएं, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये मसला आता है जिनकी फैमिलीज़ बड़ी होती हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इंस्टेंट गीज़र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि इसका जो सेल्स की लाइफ होती है वो काफ़ी कम रह जाती है। इवन 3 वीक्स या 1 मंथ के बाद इनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ऐसा ही कोई इशू मेरे साथ भी था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स की जगह हम इंस्टेंट गीज़र के इग्निशन को मोबाइल चार्जर पे कैसे ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें टूल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। इसमें हमें टूल्स जो रिक्वायर्ड है उनमें सबसे पहले तो हमारे पास एक डाटा केबल होनी चाहिए, कोई भी ख़राब पुरानी डाटा केबल, और इसके अलावा एक चार्जर मोबाइल का कोई भी 5 वोल्ट तक का हो जाए। इसके अलावा हमें चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, एक मल्टीमीटर और साथ में हमें एक कटर चाहिए। मल्टीमीटर अगर ना भी हो तो हम इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाटा केबल के अंदर मौजूद जो 4 केबल्स होती हैं ये कौन कौन सी केबल्स होती हैं। इनमें हमारे पास 4 कलर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक, एक होता है ग्रीन और एक होता है वाइट। रेड और ब्लैक जो होती हैं ये हमारे पास पावर की होती हैं और जो दूसरी दो वायर्स हैं ये हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र के लिए होती हैं। अभी हम इधर सिर्फ दो वायर्स को इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक और रेड को। इसमें जो हमारे पास रेड वायर है ये पॉजिटिव है और जो ब्लैक वायर है ये नेगेटिव है। मैं आपको मीटर से भी चेक करके बता देता हूँ। वेरिफिकेशन करने के बाद कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी है, मोस्टली आपके पास यही होगी। पॉजिटिव जो है वो केबल में रेड होगी और जो ब्लैक है वो माइनस होगी। अब हम अपने इंस्टेंट गीज़र को खोलेंगे। इसमें आपको डिफरेंट वायर्स नज़र आएंगी। हमने करना क्या है, और किसी वायर को नहीं छेड़ना। जो सीधा हमारे पास सेल्स की डीबी है जिसके अंदर सेल्स को लगाया जाता है, सेल्स की हाउसिंग कह लें या सेल्स का जो केस है, इसके ऊपर आप देखेंगे आपको दो वायर्स मिलेंगी, एक रेड कलर में एक ब्लैक कलर में। बहुत सारे जो हमारे पास इंस्टेंट गीज़र्स होते हैं उसके अंदर जो हमारी पॉजिटिव वायर है ये बटन से कंट्रोल होके जाती है इसकी तरफ। अगर आपके बटन से कंट्रोल होके नहीं गई हुई तो आपके डायरेक्टली यहीं पे ये जो दो वायर्स हैं ब्लैक और रेड, इनको यहाँ से उतार लेना है। उतारने के बाद हम इसके साथ अपनी डाटा केबल को जॉइंट करेंगे। इनको अब हम जॉइंट किस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो इंस्टेंट गीज़र के अंदर सेल्स की जो हाउसिंग बनी हुई है, जो सेल्स की डीबी है, इसके ऊपर दो वायर्स हमारे पास लगी हुई हैं जिसमें हमारे पास एक का कलर रेड है, एक का ब्लैक। निकालने के बाद जो रेड वायर है इसको अपनी डाटा केबल की जो रेड कलर की वायर है उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे पॉजिटिव के साथ, और जो ब्लैक वायर है इसकी दूसरी इंस्टेंट गीज़र की, इसको हम नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इनको कनेक्ट करने के बाद इनको हम आपस में शॉर्ट ना हो इसलिए हम इसको टेप करेंगे। टेप करने के बाद हम इसको प्रॉपर अंदर सेट करके किसी और पाइप के साथ ये टच ना हो, हम एक कॉर्नर पे इसकी वायर को निकाल देंगे। उसके बाद अभी मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ क्योंकि मेरे पास करीब इसके कोई सॉकेट नहीं है तो मैं एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे। अब हम एक्सटेंशन बोर्ड को इस्तेमाल करते हुए इसको ऑपरेट करेंगे। अभी गैस का वॉल्व बंद रखूँगा और सिर्फ पानी को ओपन करूँगा जो इसमें से फ़्लो होगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसका लाइटर किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। अभी आपने देखा कि इसका लाइटर प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है। अब हम इसके गैस के वाल्व को ऑन करेंगे। गैस का वाल्व ऑन करने के बाद अभी आपने देखा कि जो गीज़र है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसका जो लाइटर है वो भी सही तरह से काम कर रहा है और जो इसका बर्नर है वो भी, इसके चारों बर्नर चल रहे हैं और पानी गर्म हो रहा है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल किया और इसके अंदर मैंने मोबाइल के चार्जर को लगा के आपको तमाम इसका ऑपरेशन चेक करवाया, तमाम इसको मैंने चला के आपको सारा प्रोसेस इसका समझाया। तो इस तरह से हम बार बार सेल्स को रिप्लेस करने से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। एक दफ़ा ही हम अपना चार्जर, कोई भी मोबाइल का घर में पुराना चार्जर जो भी पड़ा हो उसको इस्तेमाल करते हुए हम बार बार सेल्स चेंज करने से जान छुड़ा सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशन प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।